जय सच्चिदानंद। और भी कई रास्ते हैं जिनके द्वारा आप आपकी ऊर्जा दूसरों को लाभान्वित करने में यूज कर सकते हो। ऐसे जिस तरह हमारे यहाँ नेचुरल ऐसे ब्रेसलेट होते हैं, कई रुद्राक्ष होते हैं, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल कुदरत से हमें गिफ्ट दिया है। रुद्राक्ष मैंने अभी बात की आपको। इसी तरह कई प्रकार के साधन द्वारा आप अपनी ऊर्जा दूसरों को दे सकते हैं। जो ज़्यादा आगे बढ़े हुए साधक हैं, उनके उपयोग में आने वाली हर एक वस्तु को नेचुरल प्राणमय हो जाती है। जिस तरह मानो कि ये रुमाल है, इस रुमाल मैंने पकड़ा है, ये ऊर्जा इसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है। क्रिलियन फोटोग्राफी से ये साबित होता है। और हम ये भी सिखाते हैं, मैंने जिस तरह रुमाल को पकड़ा, छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। जो साधक साधना में आगे बढ़े हुए होते हैं, इस रुमाल के द्वारा मेरी पूरी कुंडलिनी जान सकते हो। इसी तरह आपके पास जो रुमाल है, घड़ी है, जूते हैं, आपने पहना हुआ कोई भी वस्तु द्वारा आपकी पूरी जन्म कुंडली मिल सकती है। क्योंकि आपने जैसे स्पर्श किया, आपकी ऊर्जा, आपके ओरा इनके अंदर ट्रांसफर हो गया। क्लियर फोटोग्राफी द्वारा भी साबित होता है, रशियन टेक्नोलॉजी है। और जो साधक आगे बढ़े हुए, उनको देखने के बाद आपका पूरा शरीर का अंदर क्या चल रहा है, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, आप क्या सोचते हो, आप किन के बारे में सोचते हो, वो भी पकड़ा जा सकता है। आपकी आध्यात्मिक जगत कहाँ तक पहुंची है, वो भी देखा जा सकता है। मानो ये प्राण विद्या कई जन्मों के आपके संस्कार सामने ला देती है। और भी विचार एक प्रकार से प्राणों पर सवार विद्युत चुंबकीय स्पंदन ही है। आप जो विचार करते हो, विचार करने के पीछे प्राण ही है। क्योंकि आपके अंदर है, प्राण है तो विचार कर पाते हो। मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं ये दो शक्तियां इकट्ठी है। आपके हृदय में, आपके चित्त के अंदर प्राण भी है, आपका मन भी है, आपकी बुद्धि प्रज्ञा भी है, आपका हम भी है। कहीं ना कहीं ये दो इकट्ठे हुए हैं। तो जैसे आप सोचते हो, आपके मन से जो तरंग उत्पन्न होता है, इनके पीछे प्राण शक्ति ही कार्यवंत है। तभी तो विचार को आगे बढ़ाता है और प्रकृति के संदर्भ एक कर देता है। और इनके द्वारा आप दूसरों को लाभान्वित कर पाते हो। अच्छा विचार, अच्छे आशीर्वाद, संत महात्मा के आशीर्वाद यही तो काम करते हैं। जो वो आशीर्वाद देते हैं हृदय से, उनके साथ प्राण संलग्न है। प्राण जीवनी शक्ति है, परमात्मा की ही शक्ति है। तो विचार के द्वारा प्राण शक्ति दी जा सकती है। आशीर्वाद के रूप में, सुभाषित कहे, कई प्रकार के संकल्प द्वारा आप दूसरों को लाभान्वित कर पाते हो। अपने स्वजनों के ऐसे संदेश अनायास मिलते देखे गए हैं।
उन्हें मानव बेतार के तार संक्षेपित किया जा सकता है। शरीर में काम करने वाले विद्युत शक्ति से ही दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलाप पूरे होते हैं। इनके पीछे यही शक्ति काम करती है। आप किसी के भी माध्यम द्वारा आप काम कर सकते हो। आप आंखें खोलते हो, जैसे आप नींद से सुबह में जागृत होते हो, तब आंख खोलते ही आंख द्वारा प्राण शक्ति ही क्रिएट होती है। तभी मन में परमात्मा को प्रार्थना करनी चाहिए। श्लोक है न, करागे वसति लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्य तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। ये कर क्या है? ये उंगलियां प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। आप जैसे उनको खोलते हो, कुछ ऐसी क्रिया करते हो, तो इस पीठर के अंदर ऐसी स्पंदनाएं जागृत होती है। ये जागृत की हुई स्पंदना को आप शक्ति प्रदान करते हो। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका ही संतान हूं। नींद में था, जागृत हुआ हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं जीवन में लोक कल्याण कर पाऊं। अर्ली मॉर्निंग आप स्वस्थ है, तभी ये प्रार्थना करनी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग तो ओजोन, अल्फा के तरंग, ऐसे बहुत अर्ली मॉर्निंग को क्रिएट होते हैं। आप उनके साथ एक होकर ये कार्य कर सकते हो। स्वार्थ और परमार्थ, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक सुटेव, कुटेव नहीं, सुटेव में कहता हूँ। जब आप जागृत होते हो तो सुबह में परमात्मा को याद किया करें। आपके शरीर में कई ऐसे कोशिकाएं हैं। ये हाथ है, ये आंखें हैं, ये कान है, मुंह है, जिह्वा है। इनके द्वारा लोक कल्याण कर सकते हो। जैसा आप बोलते हो, प्रकृति में ईथर में रिकॉर्ड हो जाता है। ये सब साबित हुआ है। हमारे पास तो ऐसी कई सीढ़ियां हैं, इनके द्वारा ये साबित होता है। आपका एक एक पल रिकॉर्ड हो रहा है। आप किस तरह उनका यूज करते हो। इसलिए वर्तमान में रहें, वर्तमान का सदुपयोग करें। पर आपके सदैव भगवान ने आपको 5 तत्व का शरीर दिया है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन। इस 11 इंद्रियों द्वारा, 11 इंद्रियों द्वारा आप लोक कल्याण कर सकते हो। आपकी जिम्मेदारी है संसार में, वो तो करना ही। फिर भी जब भी वक्त मिलता है, समय मिलता है, आप उनका सदुपयोग कर सकते हो। 11 करते हो, 11, उनका मीनिंग समझे नहीं हुआ। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11 का सदुपयोग करना है। और आप इस शरीर को भूखा रखते हो, ये ठीक नहीं है। आपने जो परमात्मा ने आपको जो दिया है, उनका सदुपयोग करें। इनके द्वारा कई प्रकार के कार्य हो सकते हैं। कहीं न कहीं आप परमात्मा के हिस्से हो, एक अंश हो। आपका कर्तव्य है लोगों का कार्य में हाथ बटाएं। किस तरह? उनको परमात्मा के और नजदीक ले जाएं। आपकी शक्तियों का सदुपयोग करें। शक्ति का सदुपयोग करते करते आपका पुण्य बल भी बढ़ेगा, आपका प्रारब्ध अच्छा बनेगा। और ये प्रारब्ध वसात ही हमें जिंदगी मिलती है। तो आप भी संवरें, लोगों का कार्य भी होता है। जय सच्चिदानंद।